हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफ एक्स कास्टअवे। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिसे हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ लाइक जितना हम ट्रेड कर रहे हैं मार्केट पे। सो बेसिकली दिस इज नोन एज लॉट साइज। सो लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेसन। लॉट साइज। सो बेसिकली व्हाट इज लॉट साइज? सो लॉट साइज को हम एक तरह से क्वांटिटी मान सकते हैं, एक तरह से हम क्वांटिटी मान सकते हैं। एंड क्वांटिटी इन द सेंस हम कितने वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं मार्केट पे। बेसिकली हम कितने क्वांटिटी का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ट्रेड एग्जीक्यूशन क्वांटिटी। सो बेसिकली लॉट साइज का मतलब ये होता है कि हम कितना अमाउंट अपना ट्रेडिंग पे लगा रहे हैं। सो बेसिकली हर एक चीज़ का क्वांटिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिस्किट का पैकेट लेने के लिए मार्केट से जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे 2 बिस्किट दे दीजिए, आप ये कहेंगे कि मुझे एक पैकेट बिस्किट का चाहिए, राइट। सो आपको एक क्वांटिटी लेनी पड़ती है किसी भी चीज़ की। आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो गोल्ड सेलर से ये नहीं कह सकते हैं आप कि मुझे 10 रुपये का गोल्ड दे दो। तो आपको एक क्वांटिटी खरीदनी होती है हर एक चीज़ों की। हर एक चीज़ की जो ट्रेडिंग होती है, जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो एक क्वांटिटी के बेस पे होती है। तब तो हम एक प्राइस डिसाइड कर पाते हैं कि इस क्वांटिटी का इतना प्राइस होता है। तो क्वांटिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। ठीक है। सो बेसिकली लेट मी राइट दिस, क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। सो ये एक इक्वेशन है बेसिकली कि क्वांटिटी जो होता है वो हमेशा प्राइस से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं या सेल करते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ेगा उस चीज़ का। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी सेल कर रहे हैं तो प्राइस ज़्यादा मिलेगा आपको। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो आपको उतना प्राइस देना पड़ेगा सेलर्स को। सो बेसिकली दिस इज लॉट साइज। एंड हम क्विकली एक बार समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे, या फिर हम ये समझ लेते हैं कि जहां हम ट्रेड लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेटा ट्रेडर MT5 या MT4, वहाँ पे लॉट साइज हम कैसे सिलेक्ट करते हैं एंड कैसे हम उन चीज़ों को वहाँ पे यूज़ करते हैं फीचर्स को, कि क्वांटिटी जब लगाना होता है। सो लेट्स से हमने लास्ट टाइम ये ऑप्शन तो हमने देख लिया था, मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये या नहीं जानते होंगे, प्लीज़ गो टू माय लास्ट सेशन एंड लुक इनटू इट कि क्या होता है मार्केट एग्जीक्यूशन, क्या होता है पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, समझो उस बात को एंड उस हिसाब से ट्रेड करो ताकि आप रिस्क अपना मैनेज कर सको। एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लॉट साइज। तो लॉट साइज जो होता है आप इसे यहाँ पे देखते हैं बेसिकली -0.1, -0.01, 0.10। सो बेसिकली आप चेंज कहाँ से करेंगे? यहाँ से चेंज करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जितना भी आपको लॉट साइज या जो क्वांटिटी खरीदनी है। सो बेसिकली हम इसे लॉट कहेंगे बिकॉज दैट इज दी ओरिजिनल टर्म या टेक्निकल टर्म हम कह सकते हैं, जिसे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जिसे फॉरेक्स मार्केट पे जितने प्लेटफॉर्म्स है वो यूज़ करते हैं इस नाम को। सो बेसिकली हम इसे लॉट साइज बोलेंगे। एंड लॉट साइज यहाँ पे समझते हैं कि किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है फॉरेक्स में कि ये 0.1, 1.0 होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। सो लेट्स गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें होती क्या है। सो लॉट साइज जो होते हैं, देर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉट्स या फिर लॉट साइज। देर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉट साइजेस। सो बेसिकली 4 टाइप्स होते क्या हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि 4 टाइप्स क्या होते हैं। सो बेसिकली देर इज अ स्टैंडर्ड लॉट साइज, देर इज अ मिनी लॉट साइज, देर इज अ माइक्रो एंड देर इज अ नैनो। बट हम नैनो यूज़ नहीं करते। बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, ब्रोकर्स जो होते हैं, वो सिर्फ माइक्रो तक का साइजिंग देते हैं हमें। नैनो देखने को बहुत कम जगहों पे मिलता है एंड नैनो इतना यूज़ का नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मॉल अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उसे हम बिजनेस कहेंगे, वो टाइम पास ही होगा बहुत ज़्यादा अगर छोटा अकाउंट अगर आप ट्रेड करते हैं। बिकॉज अगर आप ऑब्वियसली आपको ये भी देखना है, राइट, कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना उस चीज़ पर, उसका वर्थ निकल कर आना चाहिए, उस टाइम का वर्थ निकल कर आना चाहिए पैसों में। सो बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा छोटा अकाउंट अगर हम ट्रेड कर रहे हैं 1000 रुपीज़ का या काइंड ऑफ 500 रुपये का अकाउंट, अगर मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, सो बेसिकली वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। एंड इतने छोटे अमाउंट में ट्रेड करके हमें क्या ही मिल जाएगा, मतलब मुश्किल से अगर हम 2-3 रुपये अगर निकाल भी लेते हैं पर डे का तो डजेंट मैटर। सो इसलिए नैनो साइज हम यूज़ नहीं करते। बट लेट्स अंडरस्टैंड जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस कि नैनो भी क्या होता है। सो बेसिकली स्टैंडर्ड में कितना यूनिट्स आता है? सो 1 लाख यूनिट्स आपके जो हैं स्टैंडर्ड पे आते हैं। एंड मिनी पे कितना आता है? सो 10,000 यूनिट्स। माइक्रो पे कितना आता है? तो आपका 1000 यूनिट्स। एंड
नैनो पे कितना आता है, तो दैट इज 100 यूनिट्स. सो बेसिकली दीज आर यूनिट्स, ऑल दीज आर यूनिट्स. एंड अब हम बात करेंगे कि ये लॉट साइज में हमें दिखता कैसा है जब हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल MT5 और 4, जब MT5 या MT4 पे हम ट्रेड लेते हैं तो हम ये 1000 यूनिट को हम कैसे दिखाते हैं, दैट इज 1.00, दैट इज स्टैंडर्ड लॉट. देन मिनी लॉट, दैट इज 10,000, so this will be 0.10, right? And then micro lot, so basically micro lot will be 0.01, perfect. Then this is 0.001, बट हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम इसे यूज़ नहीं करेंगे. सो हमारे यूज़ का जो चीज़ है वो सिर्फ यहाँ पे तीन चीज़ है, दैट इज स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट एंड माइक्रो लॉट साइज. सो तीन लॉट साइजेस होते हैं जिसे हम यूज़ करेंगे एंड हम इसके मल्टीप्लिकेशन पे कोई भी यूनिट साइज यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 फॉर स्टैंडर्ड लॉट, 4, 5, 50. सो बेसिकली हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइजिंग के हिसाब से. एंड मिनी लॉट साइज के हिसाब से 0.10 पे हम यहाँ पे भी कितने भी मल्टीप्लिकेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.4, 0.7, 0.6, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन पे. एंड माइक्रो में भी सेम है, 0.01 है तो मल्टीप्लिकेशन में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 0.07, 0.05, 0.02, 3, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली दीज आर द लॉट साइजिंग्स जो हम मेटा ट्रेडर 4 या 5 में यूज़ करते हैं, या कभी भी हम किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ यूज़ करते हैं जो लॉट साइजिंग होती है. एंड दीज आर द यूनिट्स जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि वन लॉट साइज जो होता है उसका मतलब कितना यूनिट होता है. सो दैट इज अ स्टैंडर्ड लॉट एंड 1 लाख यूनिट्स आते हैं 1.00 लॉट साइज के अंदर में. सो बेसिकली हमें ये समझ में आ जाता है इससे कि हम कितने क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं एंड इससे कितना प्राइस में डिफरेंस आता है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस. तो हम वो समझेंगे और उसके पीछे एक नया कॉन्सेप्ट भी है पिप्स का, वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेशन पे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइज. सो हमने लॉट साइज समझा, क्वांटिटी समझा, हमने बेसिकली कि हम कैसे ट्रेड करेंगे, कितना ट्रेड करेंगे बेसिकली. सो this is all about today's session and let's meet with the new topic in the new session guys. Thank you everyone and bye bye.